न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीम। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। राहुल गांधी मुंबई में रविवार सुबह पदयात्रा निकालेंगे। शाम को बड़ी रैली, शरद पवार, तेजस्वी समेत कई बड़े नेता होंगे शामिल। दुख, दर्द और दामन विदाई की क्रोनोलॉजी। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान पर बोले अखिलेश यादव। लोग गुस्से में हैं। लोकसभा चुनाव के ऐलान पर बोले कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। राहुल गांधी मुंबई में रविवार सुबह पदयात्रा निकालेंगे। शाम को बड़ी रैली, शरद पवार, तेजस्वी समेत कई बड़े नेता होंगे शामिल। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर मुंबई के प्रसिद्ध शिवाजी पार्क में रविवार को आयोजित होने वाली रैली विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के लिए शक्ति प्रदर्शन का एक अवसर होगा। इस रैली में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के बाद मुंबई में रविवार की सुबह मणि भवन से अगस्त क्रांति मैदान तक न्याय संकल्प पदयात्रा निकालेंगे। इससे पहले आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के स्मारक चैत्य भूमि पर हुई। यहाँ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। महाराष्ट्र विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार कार्यालय ने कहा कि सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियां गांधी के साथ पदयात्रा में शामिल होंगी। इसके बाद गांधी अगस्त क्रांति मैदान पास तेजपाल हॉल में प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दुख, दर्द और दमन विदाई की क्रोनोलॉजी। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान पर बोले अखिलेश यादव। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार द्वारा लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। देश में 543 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल से 1 जून के बीच 7 चरणों में मतदान होगा। इस चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। वही लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। सपा मुखिया ने कहा कि 7 चरण हराओ, भाजपा हटाओ। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, इस बार घोषित हुई लोकसभा चुनाव की तिथियां और 7 चरणों का देश की जनता और हम सब मिलकर विशेष हर्षोल्लास के साथ अभूतपूर्व स्वागत करते हैं, क्योंकि ये 7 चरण दरअसल दुख, दर्द और दमन का प्रतीक बन चुका। भाजपा सरकार की 7 चरणों में ही हो रही है विदाई की क्रोनोलॉजी है। 7 चरण हराओ, भाजपा हटाओ। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोग गुस्से में हैं। लोकसभा चुनाव के ऐलान पर बोले कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा। चुनाव आयोग की तरफ से लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा शनिवार को हुई थी। चुनाव 543 सीटों के लिए 7 चरण में होंगे। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को, आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होगी। 4 जून को नतीजे घोषित किए जाएंगे। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कहा? कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में बदलाव की जरूरत है। हरियाणा दोबारा से खुशहाली, तरक्की और विकास की तरफ जाए। इससे पूरे हरियाणा में बदलाव आएगा। इससे हमारा इलाका भी आगे बढ़ेगा और हरियाणा भी आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि यही चुनाव का हमारा मुख्य थीम रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर जोरदार हमला भी किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की विफलताओं के बारे में हम क्या जनता को बताएंगे। ये तो सरकार खुद मान गई है, इसलिए 10 साल बाद उससे सीएम के चेहरे के प्रदेश में बदला है। उन्होंने कहा कि इस सरकार के कार्यकाल में हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 बन गया है। देश में हरियाणा अपराध में नंबर 1 बन गया है। हरियाणा नशे में नंबर 1 बन गया है। डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश को लूटने का काम किया है। उन्होंने कहा कि यह भ्रष्टाचार भी बढ़ गया है। आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्वीट, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।